गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड इनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और एटॉमिक, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। एक बार और, द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है और जो हमारा न्यूक्लियस होता है, उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। अब हम सेकंड पॉइंट करते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। वो मिनिमम एनर्जी जिसकी हमें ज़रूरत होती है कोई भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए किसी भी एटम में से, तो हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और इसके बाद जो आपकी सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट। इसके बाद हम पॉइंट करेंगे थर्ड वन, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। वो एबिलिटी जिसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या होते हैं, दो एटम है, इन्होंने क्या किया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयर किया हुआ है। अब इन दो एटम में से जो ज़्यादा अपनी तरफ इस शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। वो एनर्जी जब क्या होता है कि हमारे पास जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया कि कोई अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस प्रोसेस में उस टाइम पे क्या होता है, कुछ अमाउंट में हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अब जो हमारा लास्ट है वो है पॉइंट metallic character, the ability of an atom to easily lose electron and become positive ion। कोई भी जब हमारे पास एटम होता है वो ईज़िली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, मीन्स वो ईज़िली अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक करैक्टर। तो इसके बाद हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि इनका कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ओके, यस, जैसे ही देखिए हम एटॉमिक रेडियस का केस लेते हैं, तो क्या होता है, ये पीरियोडिक के केस में लेफ़्ट टू राइट जाते हुए क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और ग्रुप में क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगी आपकी, वो पीरियोडिक टेबल पीरियड्स में आपकी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होगी और ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होगी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वो क्या होगी, आपकी पीरियड्स में इंक्रीज़ होगी और टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होगी इन केस ऑफ ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होगी लेफ़्ट टू राइट इन केस ऑफ पीरियड और डिक्रीज़ होगी टॉप टू बॉटम इन केस ऑफ ग्रुप। एंड लास्ट वन, मेटेलिक करैक्टर जो होगा वो आपका डिक्रीज़ होगा इन केस ऑफ पीरियड एंड इन केस ऑफ ग्रुप इट विल बी इंक्रीज़। ओके, पीरियोडिक टेबल में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
electron affinity is maximum in case of fluorine among halogen. And the godfather of periodic table is Mendeleev. Next question is maker of modern periodic table is Bohr. Element most found on earth is aluminium. Lowest इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी होगी सबसे लोएस्ट, वो है सीजियम. हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो हीलियम का होगा. लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वो सीजियम का होगा. मोस्ट रिएक्टिव सॉलिड एलिमेंट जो होगा वो लिथियम है. जो फर्स्ट नोबल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री वाज गिवन टू वैन हूफ. एंड ड्राई आइस जो होती है वो आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है. थैंक यू for watching my video. Take care, students.